पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। सेक्शन 5 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन दी हुई है। इसको अगर मैं आप लोगों को बहुत सिंपल मीनिंग में समझाऊं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कोई पर्सन ऑर्डर करता है। मतलब जो इसका मेकर है वो पर्सन ऑर्डर कर रहा है कि तुम मुझे इतना पैसा पे करोगे। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सेक्शन 4 में कि हम एक किसी पर्सन को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम एक सर्टेन सम ऑफ मनी तुम्हें पे करेंगे। लेकिन सेक्शन 5 इसका बिल्कुल उल्टा है। सेक्शन 5 कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि आप किसी पर्सन को ऑर्डर कर रहे हो कि मेरा पैसा दो मुझे। ठीक है, सो मैंने यहां पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिख रखी है कि मेड बाय द पर्सन हु हैज टू टेक मनी। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा पर्सन बनाता है जिसको पैसा लेना होता है किसी से। ये एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, यानी कि कोई कंडीशन नहीं होता कि किसी एक सर्टेन इवेंट जब की हैपनिंग होगी तो ये सीन में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, साइंड होना चाहिए मेकर से, डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, किसी पर्सन को डायरेक्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सर्टेन सम ऑफ मनी पे करना है, और टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब पार्टीज कौन कौन सी होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो देयर आर 9 पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला है ड्रॉयर, ड्रॉई, एक्सेप्टर, पेई, होल्डर, एंडोर्सर, एंडोर्सी, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड एंड एक्सेप्टर फॉर ऑनर। तो चलो अब हम लोग इसे एक एक करके समझते हैं कि ड्रॉअर ड्रॉई की मतलब कि ये कौन सी पार्टीज हैं, क्या इनका डिस्क्रिप्शन है। तो डोंट टेक एनी टेंशन, जो इसके नोट्स हैं वो आप लोगों को शॉर्ट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, सो ड्रॉअर कौन सा पर्सन होता है? ड्रॉअर इज द पर्सन हु मेक्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉअर कौन है? ड्रॉअर एक ऐसा पर्सन है जो कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है। ही इज द क्रेडिटर, वो क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर का मतलब क्या है कि उसके पास पैसा क्रेडिट हो रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, ड्रॉई इज द पर्सन टू हुम द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन ड्रॉन। ड्रॉई कौन है? जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा गया है, यानी कि अब जिसे पैसा भरना है। ठीक है, एक्सेप्टर, पर्सन हु एक्सेप्ट्स। एक्सेप्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा पर्सन जो उसको एक्सेप्ट करता है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। When the drawee accepts a bill by signing on it, जब ये ड्रॉई जो है जिसको पैसा देना है वो जब साइन करता है उस इंस्ट्रूमेंट पे, उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे, तो वो एक्सेप्टर बन जाता है। अभी तक समझ में आया? आसान है। फिर पेई, पेई कौन है? हु रिसीव्स द पेमेंट। पेई इज यूजुअली द ड्रॉअर। पेई कौन है? पेई एक ऐसा इंसान है जो पेमेंट रिसीव करता है, जो यूजुअली ड्रॉअर ही होता है। ठीक है, होल्डर, होल्डर इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। होल्डर कौन है? होल्डर एक ऐसा पर्सन है जो कि एंटाइटल्ड है और उस बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। एंडोर्सर, अब तक तो एंडोर्सर एंडोर्सी का मतलब समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि व्हेन द होल्डर एंडोर्सेस इट इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन, ही इज एंडोर्सर। जब कोई इंसान किसी दूसरे के लिए उसको एंडोर्स करता है तो वो एंडोर्सर होता है, और जिसके लिए उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स किया गया है वो एंडोर्सी होता है। ठीक है, अब ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड एंड एक्सेप्टर फॉर ऑनर, तो ध्यान से सुनना। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड पार्टीज, इससे पहले हम लोगों ने जो भी पार्टीज पढ़ी, अनदर पार्टी नोन एज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड may also be included if desired by the drawer। अब ये ड्रॉअर के क्या समझ में आया इस लाइन से कि ये ड्रॉअर के डिस्क्रिशन पे है कि वो ये पार्टी जो है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड इसको इंक्लूड कर सकता है, ऐड कर सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। इन केस द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रिंसिपल ड्रॉई। ठीक है, अगर किसी केस में मान लो कि प्रिंसिपल जो ड्रॉई है उसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया है, और द प्रिंसिपल ड्रॉई रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट देयर ऑफ, या तो भाई उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया वो बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर उसने वो पेमेंट करने से मना कर दिया। फिर से एक बार समझो, अभी हम लोगों ने जितनी सारी पार्टीज पढ़ी, ये जो ड्रॉई इन द केस ऑफ नीड है, ये अगर ड्रॉअर चाहे तो इस पार्टी को इंक्लूड करा सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है,
इन केस और अगर जो प्रिंसिपल ड्रॉई है वो उस बिल को एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है पेमेंट करने से, in the name of such a person is included in the bill of exchange, then such a bill shall not considered dishonored unless it has been dishonored by the drawee in need. इसी चीज के लिए कि जब भाई रिफ्यूज कर दिया, जो प्रिंसिपल ड्रॉई है अगर उसने रिफ्यूज कर दिया, अगर प्रिंसिपल ड्रॉई ने रिफ्यूज कर दिया या फिर एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब यहां पर आया ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। यही नीड है कि भाई अगर उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया पेमेंट करने से, तो अब उसकी जगह तुम पेमेंट करोगे। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि ये ड्रॉयर की डिस्क्रिप्शन पर होता है कि वो अगर प्रिंसिपल ड्रॉई को ऑर्डर नहीं कर पा रहा है या उसने ऑर्डर किया है और उसने रिफ्यूज कर दिया है, तो अब उसके अलावा दूसरी पार्टी जो है वो आएगी सीन में, जो कि होगी ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। यहां तक समझ में आया? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड कौन होता है? ड्रॉअर की डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो इस पार्टी को इंक्लूड कर सकता है कि भाई अगर किसी समय कोई समय ऐसा आया कि ड्रॉई ने मेरे जो बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, मेरे ऑर्डर को नहीं माना, मेरे बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है उसने रिफ्यूज कर दिया, तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड का मतलब ये होता है। अब बात आती है एक्सेप्टर फॉर ऑनर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इन केस द प्रिंसिपल ड्रॉई रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर ऐसे केस में प्रिंसिपल ड्रॉई जो होता है वो रिफ्यूज कर देता है बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने से, और इन केस द बिल हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर बेटर सिक्योरिटी बाय द नोटरी पब्लिक एंड द ओरिजिनल ड्रॉई रिफ्यूजेस द सेम, then some other person may accept the bill in order to save the honor and reputation of the drawee or the endorser। ठीक है, रेपुटेशन। अब इसमें यहां पर क्या बात है? यहां पर बात ये है कि जैसे मान लो कि अब रिफ्यूज कर दिया है ड्रॉई ने, क्या कहते हैं, रिफ्यूज कर दिया कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो अब उसकी जगह पर कोई अगर दूसरा पर्सन उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर रहा है उसका ऑनर बचाने के लिए, उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर। ड्रॉअर की रेपुटेशन या फिर एंडोर्सर की रेपुटेशन बचाने के लिए अगर वो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे हम लोग एक्सेप्टर फॉर ऑनर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये 8 पॉइंट्स है जो हम लोगों को अभी पढ़ने हैं, वही सिंपल है, कोई इसमें बहुत ऐसे ज्यादा कुछ नहीं हम लोगों को पढ़ना है, बहुत ही सिंपल है, 2-3 लाइन का है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो रिटन होना चाहिए, सबसे पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है कि रिटन होना चाहिए। अनकंडीशनल कोई भी कंडीशन नहीं होगी, ठीक है, कोई भी कंडीशन जो है वो ड्रॉअर नहीं लगा सकता। ठीक है, ऑर्डर, ये क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर लेटर है, यानी कि आप जो ड्रॉअर है जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है वो ऑर्डर कर रहा है सामने वाले को कि तुम्हें मुझे पैसा देना है। सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर, भाई सिग्नेचर भी इंपॉर्टेंट है ड्रॉअर की। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, कुछ अनसर्टन नहीं होना चाहिए कि पैसा उस पर लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट एक होना चाहिए कि इतना पैसा तुम्हें मुझे देना, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, वो चीज उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखी होनी चाहिए। पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट होनी चाहिए भाई। ऑब्वियसली एक डेफिनेट पर्सन होगा, वो पर्सन एक स्पेसिफाइड है कि इसी पर्सन मिस्टर XYZ इसको पेमेंट होनी है। फिक्स्ड डेट ऑफ पेमेंट, कोई एक फिक्स्ड डेट है पेमेंट के लिए, कोई एक फिक्स्ड डेट है पेमेंट के लिए, वो उस वहां पर उस बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन करी हुई है, तभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड होगा। फिर स्टैम्प्ड, लास्ट स्टैम्प्ड, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो स्टैम्प्ड होना चाहिए बाय द ड्रॉअर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।